वंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं और सदगुरुदेव विश्व के हैं। सूरज पर अधिकार आप सबका है। सूरज पर जो है अधिकार आप सबका है। सुबह और शाम जब सूर्य जो है उदय होता है उसकी किरणों में अपार ऊर्जा होती है। सूरज के किरणों में ऊर्जा ही ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है सूरज के रोशनी में। आप भेद को समझो, सूरज की रोशनी में अनंत ऊर्जा है, इसीलिए सूर्य को भी जो है भगवान की श्रेणी में माना जाता है। सूरज के अंदर में अपार ऊर्जा है। जब सुबह होती है तो सुबह के समय में जो मनुष्य के लिए जो उसकी किरणें हैं वह जो है अमृत से कम नहीं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सूरज जब उदय होता है सुबह का, जैसे ही वो निकलने वाला होता है उसका गोला दिखता है, उस समय जो है अपार ऊर्जा होती है, उसे हम आँखों से देख सकते हैं, आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। वो जो 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद मतलब आधा घंटा का जो समय होता है वह जो है ऊर्जा से भरपूर होता है। यह मनुष्य के लिए है और वैसे जो है पेड़ पौधों के लिए पूरा दिन ही है। जहाँ सूरज नहीं उगता वहाँ कोई वनस्पति नहीं होती है। तो ये जो है जैसे सूर्य पर पूरे संसार का अधिकार है। सूरज की ऊर्जा को बैटरी में भर करके आजकल गाड़ियां चल रही हैं, जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, चारा काटा जा रहा है, चक्की चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, इतनी ऊर्जा है। ये तो जड़ पदार्थ है सूर्य के अंदर भी। अब आ जाओ जो है सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। चारों फल गुरु चरण में
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो सब कुछ जो है सद्गुरु के चरण में है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कब? जब आप गुरु के चरण में रहेंगे तब। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है हम पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ पाऊंगा। तो मैं बोला छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? आप परिवार में रहिए, घर में रहिए, दुकान में रहिए, बिजनेस में रहिए, व्यापार में रहिए। यहां व्यंगम योग में जो है घर परिवार नहीं छोड़ा जाता है। बस अपनी चेतना को जो है उलट करके, जो मन जो है संसार की गति में है उसको उलट करके गुरु के चरण में लगा देना है। यही तो काम है। इसीलिए इसे सहज योग कहा जाता है। तो बोलते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। मालिशी जी सौघड़ा, ऋतुआई फल होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। घर परिवार, माता पिता, भाई बहन कोई बाधक नहीं है। यहाँ तक कि जो है पति और पत्नी भी बाधक नहीं है। बस आपको विधि मालूम होना चाहिए। सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन। सीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन, कोरा घड़ा नहीं पनिहारीन। शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती,
फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। घड़ा का मतलब गुरु का चरण है। सिर के ऊपर जो है घड़ा रखती है। तो घड़ा कैसे रखा जाता है? एक बीच में बीठा होता है, बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं, बिड़वा बोलते हैं। तो उसी पर जो है वो घड़ा जो है टिका रहता है। तो वैसे ही अब बीड़ा के जगह पर वहां क्या होता है, यही भेद है। वहां जो है जो है बिड़वा है, जो बिंडा है, जो बीठा है, जो गोल सा आसन बनाते हैं, घड़े का आसन है वो। वैसे ही विहंगम युग में जो है उसको क्या कहते हैं? तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा सतनामा, घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सम्हारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहता कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो,
पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे नगरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु तो तुम्हारे बस में है, परमात्मा भी तुम्हारे बस में है, मन तुम्हारे बस में नहीं है। इसी कारण से सब बवाला खड़ा हो गया है। मैं आपको एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं जितना हमें अनुभव है। परमात्मा आपके बस में है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सदगुरु जो है आपके बस में है, स्वामी जी आपके बस में है, इतना आप जान जाओ। क्योंकि सदगुरु आपको प्रेम करता है, तो जो प्रेम करता है वो उसके बस में रहता है। सदगुरु जो है, मैं बार बार कह देता हूं, सदगुरु देव का हिम्मत नहीं है किसी भी जीव को छोड़ दे। थोड़ा भाषा उलट जाती है हमारी, लोग संत लोग कहते हैं ऐसे काहे कहते हैं आप। सदगुरु प्रेम ही करता है सभी जीवों पर, कैसे वो आपको छोड़ देगा। छोड़ लोग हैं क्यों, मन के कारण जो है हम लोग छोड़ देते हैं। मन हमारे बस में नहीं है, जिसके कारण ये दुख सुख हमें संसार में आना पड़ा है। तो निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे नगरी। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनको मालूम हो चला है कि आनंद जो है गुरु के चरण में है। ऐसे वाले हंस हंसनी दोनों सभाओं में है, दोनों ग्रुपों में है। यहाँ जो 40-40 आदमी जुड़ते हैं, इसमें हंस हंसनी दोनों हैं और इस भेद को बूझने वाले भी हैं। इसमें उपदेष्टा लोग भी बैठे हैं और उनकी वाणियां आप लोग सुनते ही हो। वाणियों में बहुत मधुरता आ गई है, क्योंकि ये लोग जो है उस अमृत में अपनी चेतना को लगा चुके हैं। कोई पियता मारमी यार, अमीहर बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार, अमीहर बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तुलय ग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमीहर बूंद झरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उलटानी रचड़ी। कोई पियता मरहमी यार, अमीहर बूंद झरी। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की भजन है।
आप विचार करो, आज के हजारों वर्ष पहले ये भजन उन्होंने गाया था, आज भी गाई जा रही है, और जब तक सूरज चांद रहेगा यही भजन गाई जाएगी। इसमें भेद है, इस भजन में भेद है। आपको चढ़ने के लिए ये भजन है, एक क्रियात्मक भजन है। ये एक जो होता है सदगुरु की महिमा का गुणगान होता है, एक होता है सदगुरु को पहचानने की भजन होती है, एक भजन होती है सदगुरु के अंदर में समाने की भजन होती है, एक भजन होती है कैसे चढ़ा जाए। आप सदगुरु के हंस नहीं हो, ये भजनों में शक्ति है। एक भजन से आप पहचानोगे कि ये सदगुरु है या संत है। आप भेद को समझ जाना। कुछ भजने हैं इस संसार को पहचानने के लिए, कुछ भजने हैं आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने के लिए, कुछ भजने हैं उस परमात्मा को बुझने के लिए, और कुछ भजने हैं उसी में समा जाने के लिए। तो हर तरह की भजने हैं। आपको भजन गाना ही है। भजन गाते गाते ही आप बुझ जाएंगे, आप बुझ जाएंगी। यहाँ कोई उपदेश थोड़ा होता है, लेकिन भजन के भाव को बूझते बूझते सदगुरु के हंस नहीं संकेतों के माध्यम से बूझ चुके हैं। यहाँ कोई उपदेश नहीं हुआ है न तो जो है, क्योंकि भजनों में ही सारे भेद खोला गया है। कोई पियता मारमी यार अमीहर बूंद झरी, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी, चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी, डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुलम धरी, डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुलम धरी, टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुलम धरी, टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेणुलम धरी, टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। तो इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं बैठी हुई हैं। आपको बोध नहीं है अलग बात है। इसी सभा में
जीवन मुक्त आत्माएं बैठी हुई हैं, सदगुरु को पकड़ने वाली आत्माएं बैठी हुई हैं। सदगुरु के चरण को जो है पकड़ चुकी हैं, कुछ पकड़ रही हैं और कुछ पकड़ लेंगी। आपके ऊपर निर्भर है। सदगुरु तो आपके बस में है, परमात्मा आपके बस में है, मन आपके बस में नहीं है। इसी वजह से जो है ये सब दुख सुख आ रहे हैं। तो थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो हंसा चलू चलू निज दसवा। देखो जो आपकी चेतना है, अभी आप चेतना को कहाँ रखते हो? दोनों जो नासिका के अग्रभाग पर, एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, तो चेतना को हम यहाँ रखते हैं दोनों के बीच में, जिसको नथुना बोलते हैं। और यहीं से वायु भी आती जाती रहती है। तो ये पहला भूमि है, गंगा है, जमुना है। इसी चेतना को उठा करके जब आपका मन स्थिर होने लगता है तो इसी चेतना को त्रिवेणी में रखते हैं। वहाँ गंगा है, जमुना है और सरस्वती है। आप भेद को बूझो। वहाँ पर जो है इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। उसका उदाहरण जो है इलाहाबाद में है। ये संतों ने ही बनाया है। त्रिवेणी जो है पूरे संसार में इलाहाबाद ही वह स्थान है, संगम है, जहाँ गंगा और जमुना मिलती है और सरस्वती जो है गोपनीय है। गंगा, जमुना और सरस्वती। तो वहां पर जो आपकी जो चेतना है, जो मन है, उसको स्नान कराया जाता है। इसके बाद से जो है उसी चेतना को दशम द्वार पर रखा जाता है। दशम द्वार आप जानते ही हो, जहां पर जो है बच्चा जब पैदा होता है उसके सिर में धक धक करता है, वही दशम द्वार है। वहां पर जो है यहां से होने के बाद चेतना जो है वहां रखी जाती है और फिर जो है दशम द्वार को खोला जाता है। दशम द्वार कैसे खुलेगा? तसुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग होरा, परम पुरुष दरबार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन दशवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो ये सारी जो है अनुभव की चीजें हैं। तो एक 11वां जो है 10वां द्वार मालूम हो गया आपको, जहां बच्चा पैदा होता है, 3-4 महीने 6 महीने रहता है, वहां धक धक करता है, वही द्वार बंद हो जाता है और जीव जो है इसी में कैद हो गया है। वास्तव में कैद है नहीं वो,
सदगुरु जो है 10वें द्वार को तुरंत खोल देता है, एक पल भी नहीं लगाता। खुले सुषुम्ना द्वार, ऐसे ऐसे दोहे हैं, जब उनको आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगी और गाएंगी तो अपने आप खुल जाएगा वो। जैसे ही आपका प्रेम होगा द्वार खुल जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जब आपका किसी से प्रेम होता है तो दरवाजा पहले से खोल करके ही रखते हैं। आपका घर में कोई मेहमान आने वाला है, आपको मालूम है, तो दरवाजा बंद नहीं करते हैं, खोल करके रखते हैं, क्योंकि आपका प्रेम है। तो वैसे ही जब गुरु के चरणों में आपका प्रेम होगा, वह प्रेम अलग है। जो संसार का जो प्रेम है वह अलग प्रेम है, वह जड़ सुख के लिए है। हम लोग जो है माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों के संग क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा उनके साथ मोह माया और जड़ संबंध है। चेतन संबंध जो है सदगुरु के चरणों से है। तो सुरति शब्द में जोरती फूले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो जो है पहला भूमि का मालूम हो गया, नाक के ऊपर नथुना पर एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, और बीच में मन का मड़ई छवा जाता है, मन को स्थान बना दिया जाता है। कैसे दीन कटी है गुरुजी जतन बताह जय हो, कैसे दीन कटी है गुरुजी जतन बताह जय हो। एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया हमारी छवाई जय हो, कैसे दीन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो, कैसे दीन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। कहत कबीरा सुनो भाई साध, बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जय हो, कैसे दीन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। तो ये क्रियात्मक भजने हैं। जब इस भजन को आप सुनेंगे आपकी चेतना एकदम ठीक जा करके नथुना के ऊपर, नाक के ऊपर जाकर बैठ जाएगी। ये भजने ऐसी हैं, आप सुनते ही आपकी चेतना वहां जाकर के बैठ जाएगी, मन जो है वहां स्थिर हो जाएगा। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। जैसे ही आप भजन ये गाएंगी, आप गाओगे, जो पहला भूमि का जो साधक होगा टक से जा करके चेतना वहां बैठ जाएगी। तो इन भजनों में ताकत है। और जैसे ही आप भजन गाओगे, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर
काल निवासा जग जीव कर्म वासना पाशा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना। तो चेतना उसकी ऊर्ध्व हो जाएगी, संसार से उसको वैराग्य होगा। ये भजनों में ताकत है ये। तो जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना पाशा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। तो इस संसार में हमारा जन्म मृत्यु होगा और जब चेतना गुरु प्रदेश में स्थिर हो जाएगी तो फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगा। आप इस संसार में आओगे ही नहीं। इसी को जीती जी आपने बूझ जाना है। मरने के बाद जन्म हो जाएगा। जीते जी साहेब मिली मरे जगत की आस। तो जो है इसी शरीर से, शरीर का एक ही लाभ है, इसी शरीर में रहते हुए उस घर को जो है, जो अभी भजन गाए थे जो है गुरु बहन ने, संतों वाघर सब से न्यारा संतों वाघर सब से न्यारा जहाँ पूरन पुरुष हमारा संतों वाघर सब से न्यारा। तो जहाँ सी अला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सी अला हो जहाँ सी अला हो। तो इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंतनी है, उनको घर अपना मालूम हो गया है और वहीं रहती भी हैं, वहीं रहती भी हैं। और बहुत से लोग अभी बूझ नहीं पाए हैं। तो अनुभव गति का पंथा है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। तो आप सबको बूझना है और तब तक जो है सत्संग में लगे रहना है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो जो है सत्संग से ही जो है ये लोग सब लोग बुझा है। ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं। ये रोज ही भाग भाग करके जुड़ते हैं। काहे लिए? चिरकाल विद्या पढ़ी
ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल सत्संग से ये सब बुझ गई हैं, तभी तो ये लोग जुड़ता है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। और जगह का जो है सत्संग में 2 दिन आप नहीं जुड़ोगे तो आपको भजन गाने को भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, आप जब मर्जी हो तब आ जाओ, आप जुड़ जाओ जो है। क्योंकि ये जो है संसार है, ये माया का देश है, आगे पीछे होता रहता है। हमारा आपके करने से तो होगा नहीं। तो चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चलू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो। पहला लाइन में सीधा चौथी भूमि बता दिया। चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। उसके बाद से फिर पहला भूमि आ जा रही है। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। 3 शून्य मतलब पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। 12 चली 10 पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरा हो सतनामा हो। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरा हो सतनामा हो।
चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। सब दे निरखी परखी दरसी, शब्द में सुरति समाना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो वहाँ आपको ठहरना है, वहाँ रुकना है, स्थिर होना है। तो बहुत से हंस हंसनी वहाँ जाते हैं, टिकते नहीं है, फिर नीचे चले आते हैं। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो वहां पर स्थिर रहना है। जब आपको पिया का सुख चाहिए तो उसके साथ रहना पड़ेगा। ये संसार वाला पिया का सुख आप देखी ही हो, उसका भी सुख जान जाओ आप जो है। तो संसार वाले पिया के साथ, शरीर के साथ रहना है, और जो चेतन पिया है उसके संग सूरत से रहना है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, क्योंकि वहां शरीर जाता नहीं है। सदगुरु को आपके शरीर से कोई प्रेम नहीं है। सदगुरु को प्रेम है आपकी चेतना से, जिसको दुख सुख होता है। अभी शरीर को जो है थोड़ा भी कहीं कुछ हो जाए तो तुरंत जो है दुख सुख होता है, और जब चेतना इसमें निकल जाती है तो इसको जला दो, कुछ भी नहीं होता है। तो जो है देह चेतना मन हिसी, चेतन योग धार। अमन सुषुप्ति में नहीं रही, जड़ भय देह यसार। त गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। जोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगी हो निश्वास। अनेह अक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। यह लक्षण प्रभु मिलन का, सहज सुरति निश्वास। तो निश्वास हो जाना है, सांस की गति को जीत लेना है। जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो जो आपकी सांस की गति चल रही है, इसको जीतना है। जब चाहोगे तब सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। यही भेद है सदगुरु के ज्ञान का। तो आप सभी जो है गुरु के चरण में लगे रहिए, सत्संग में जुड़ते रहिए, बोध आपको हो जाएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो मुझे तो पूरी जीवन सत्संग मिला नहीं। आर्मी में कहाँ सत्संग सुनने को मिलता है। आप घर आओ, 2 महीना झामर झूमर में फिर चले जाओ, फिर ऐसे ही रहा। ये तो जब कोरोना काल चालू हुआ
तो जो है सबसे बड़ा लाभ जो है विहंगम योग वालों को हुआ है। डेली सत्संग सुबह भी शाम को भी यूट्यूब से भी सुनो जब मर्जी हो, और हमेशा आनंद है। आप सदगुरु की वाणियों को सुनो, चाहे कोई भी गाए, उसमें से आपको आनंद ही मिलेगा। आप करके देख लेना। आप दुखित हो जाते हो घर में, परिवार में, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, तो स्वर भेद के जो है भजनों को लगा करके 15 मिनट तक आप सुन लो। आनंदित नहीं हुए तब आप बता देना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव।